हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। आज आरक्षण को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत अहम फैसला आने वाला है। दरअसल महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ आज फैसला देने वाली है। आज फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस पहलू पर भी विचार किया था कि क्या आरक्षण की सीमा 50% तक बनाए रखने वाले फैसले पर भी दोबारा विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आपको याद होगा कि जो इंदिरा साहनी केस था उसमें 50% की कैप लगा दी थी। तो उस पर भी क्या उसको कम किया जाए या उसको बढ़ाया जाए या उसको 50% तक ही रखा जाए, इस बात पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बहस की है। तो कोर्ट ने इस बात पर भी सुनवाई की थी कि क्या राज्य अपनी तरफ से किसी वर्ग को पिछड़ा घोषित करते हुए आरक्षण दे सकते हैं या फिर संविधान के 102वें संशोधन के बाद यह अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने ही 16% आरक्षण दिया था मराठाओं को। उन्होंने पिछड़ा वर्ग में डाला था मराठा जो समुदाय है उसको, उस जाति को। लेकिन ये अधिकार 102वें संशोधन के तहत क्या सिर्फ केंद्र सरकार को है? क्या सिर्फ केंद्र सरकार ही किसी को ओबीसी की लिस्ट में डाल सकती है, SC/ST की लिस्ट में डाल सकते हैं, या फिर राज्य सरकारें भी डाल सकते हैं? इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, सुनवाई हुई। तो वो उस पर भी आज फैसला पता चलेगा कि क्या ये अधिकार राज्यों को है या सिर्फ केंद्र को है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता में बैठी 5 जजों की पीठ ने सुनवाई के दौरान माना था कि मामले का सभी राज्यों पर असर होगा, क्योंकि ये पूरे देश पर यह फैसला लागू होने वाला है। इसलिए कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया था और ज्यादातर राज्यों ने कहा था कि आरक्षण की सीमा कोर्ट की तरफ से तय नहीं होनी चाहिए। वहीं केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र का समर्थन करते हुए कहा था कि संविधान में 102वें संशोधन से राज्य की विधायी शक्ति खत्म नहीं हो जाती है और संविधान में अनुच्छेद 342 से जोड़ने से अपने यहाँ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े तबके की पहचान की राज्य की शक्ति नहीं छीनी गई है। ये केंद्र ने कोर्ट में कहा था और जो राज्य हैं उन्होंने कहा था कि ये आप कोर्ट हैं, आप मत तय कीजिए कि 50% आरक्षण की सीमा रहेगी। ये अधिकार राज्यों को दे दीजिए, क्योंकि बहुत बार राज्यों को ही तय करना होता है कि उनके वहाँ जो अलग अलग जातियां हैं, समुदाय हैं, उनकी स्थिति क्या है और उनके लिए क्या स्पेशल प्रोविजंस किए जाने चाहिए। तो ये अधिकार राज्यों को दिया जाना चाहिए, ये कोर्ट को नहीं होना चाहिए। तो राज्यों की तरफ से ये जवाब, ज्यादातर राज्यों ने ये जवाब दिया है। दरअसल हुआ था कि मराठा आरक्षण विरोधी कुछ वकीलों ने ये दलील दी थी कि संविधान में अनुच्छेद 342 से जुड़ने के बाद राज्य को यह अधिकार ही नहीं है। उन्होंने कहा था कि यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी तरफ से किसी जाति को पिछड़ा घोषित कर आरक्षण दे दें। 102वें संशोधन का, संवैधानिक संशोधन का उन्होंने हवाला दिया था। लेकिन इस पर आज फैसला आएगा तो देखेंगे कि क्या यह अधिकार राज्यों को है या सिर्फ केंद्र को है। तो अगर ये केंद्र को अधिकार है तो जो राज्य हैं वो इसमें लिस्ट में शामिल नहीं कर पाएंगे किसी भी जाति या समुदाय को, तो ये अपने आप से ही असंवैधानिक घोषित हो जाएगा, जो ये फैसला महाराष्ट्र का है। लेकिन अगर कोर्ट ये कहता है कि 102वें संशोधन के बावजूद ये शक्तियां राज्यों को भी हैं कि वो अपने हिसाब से किसी को सूची में डाल सकें, तो ये जो बरकरार रह सकता है। ये आपको पूरा मामला समझाते हैं कि मामला क्या था, वो भी समझ लेना चाहिए। क्योंकि दरअसल हुआ क्या था कि 2018 में जब महाराष्ट्र सरकार थी तो उसने मराठा वर्ग को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में 16% आरक्षण दिया था। इस आरक्षण के पीछे आधार बनाया गया था कि जस्टिस NG गायकवाड़ की अध्यक्षता वाले महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो ये रिपोर्ट आई, जिसमें पता चला है कि जो मराठा वर्ग है वो शैक्षणिक और जो आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ, सामाजिक तौर पर पिछड़ा हुआ वर्ग है, इसलिए उसको ओबीसी समुदाय में डाला जाए। ओबीसी जातियों को दिए गए 27% आरक्षण के अलग, इससे अलग था ये, इससे ओबीसी जातियों को जो 27% आरक्षण था उससे अलग मराठा आरक्षण दिया गया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को जो है चैलेंज किया गया, जिसमें आरक्षण की सीमा सिर्फ 50% रखने को कहा गया था। ये माना गया, ये कहा गया, वकीलों ने दावा किया कि ये तो उस 50% सीमा से ज्यादा हो गया, क्योंकि 27% ओबीसी, 7.5% ST और 15% SC का जो आरक्षण है उसको मिला दें तो ये 49.5 हो जाता है। लेकिन 16% इसमें मराठा जोड़ दें तो ये 50% की सीमा जो है वो अलग हो जाती है। हालांकि EWS का जो रिजर्वेशन है, आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग को, सवर्णों को जो आरक्षण दिया गया है, उससे भी ये सीमा आगे बढ़ गई है। उसका अलग से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो सक्रियता है वो उस केस में इतनी ज्यादा नहीं दिखती है जितनी मराठा केस में और बाकी जो SC/ST OBC से जुड़े हुए मसले, जिसमें खासकर आरक्षण का मसला है, उस पर ज्यादा सक्रियता कोर्ट की तरफ से दिखती है। तो ये आशंका भी है कि कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से इस आरक्षण के जो अधिकार हैं उस पर ही एक तरीके का हमला ना हो जाए और ये कमजोर ना हो जाए।
हुआ क्या था कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ये मामला सुना था, वहाँ पर भी इसको चैलेंज किया गया था जब मराठा आरक्षण दिया गया था। तो लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण को बरकरार रखा था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को 2 मुख्य आधारों पर चुनौती दी गई थी। पहला था कि इसके पीछे कोई उचित आधार नहीं है। इसे ये जो दलील देने वाले लोग थे उन्होंने कहा था कि इसके पीछे कोई उचित अधिकार नहीं है, इसे सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए दिया गया है। और दूसरा ये कि कुल आरक्षण 50% तक रखने के लिए 1992 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के फैसले का ये मराठा आरक्षण उल्लंघन करता है। जून 2019 में हाईकोर्ट ने इस आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया था। हाईकोर्ट ने माना कि असाधारण स्थितियों में किसी वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है। हालांकि आरक्षण को घटाकर नौकरी में 13% और उच्च शिक्षा में 12% कर दिया गया था। जो 16% था उसको नौकरियों में 13% और हायर एजुकेशन में 12% करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह फैसला बरकरार रखा था। जिसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये लोग आए जो आरक्षण के विरोधी हैं, जो मनुवादी हैं, वो आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए और वहां पर ये फिर सुनवाई हुई। तो आपको आइए ये भी सुनवाई के बिंदु भी बता देते हैं कि दरअसल इस पूरी सुनवाई में मुख्य बिंदु क्या थे जिन पर ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आरक्षण विरोधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर अंतरिम रोक लगा दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा, लेकिन संविधान पीठ के पास जब ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट में तो उसने इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी कि अभी इसमें कोई भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता। संविधान पीठ के फैसले से तय होगा कि ये रोक हटेगी या फिर नहीं। आज जो फैसला आने वाला है उससे ही पता चलेगा कि ये रोक रहेगी, मराठा आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उसमें कोई फेरबदल होने वाला है। और इस विस्तृत सुनवाई में 5 जजों की बेंच ने इन मुख्य 3-4 बातों पर विचार किया था। पहली बात यह थी कि क्या महाराष्ट्र में वाकई ऐसी कोई असाधारण स्थिति थी कि आरक्षण की तय सीमा से परे जाकर मराठा वर्ग को अलग से आरक्षण दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का इस बिंदु पर सुनवाई करने का ये उन्होंने सुनवाई की और उन्होंने कहा कि क्या सचमुच में ऐसी मराठा समुदाय की ऐसी हालत है कि उनको आरक्षण दिया जाए। दूसरा बिंदु ये था कि क्या संविधान का 102वां संशोधन और अनुच्छेद 324 से राज्य विधानसभा के अधिकार का हनन करते हैं, क्या ये संशोधन अनुच्छेद वैध है। ये इसकी वैधता पर भी एक तरीके से आज फैसला आने वाला है इन अनुच्छेदों की। और ये जो संवैधानिक संशोधन है उससे क्या राज्यों की जो शक्तियां हैं कि वो अपने आप से किसी को पिछड़े वर्ग में शामिल कर सके, ये अधिकार सिर्फ केंद्र को है या राज्यों का, इस पर भी इसकी अनुच्छेद की वैधता पर भी आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। और क्या 1992 में आए इंदिरा साहनी फैसले पर दोबारा विचार की जरूरत है। कुल आरक्षण की सीमा 50% रखने वाले 9 जजों की बेंच के फैसले को दोबारा विचार के लिए बड़ी बेंच में भेजना चाहिए। तो आज अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि जो इंदिरा साहनी का जजमेंट है कि 50% की कैप लगा दी गई है, क्या इसको बदला जाए। 9 जजों की बेंच ने इस पर फैसला दिया था और ये एक बहुत बड़ी बेंच ने जब इस पर फैसला दिया तो ये पूरे देश पर लागू हुआ और ये कैप मानी गई कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से पिछले दिनों रह रहकर आवाजें आई हैं, तमाम टिप्पणी आई है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कब तक आरक्षण रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं पूछा सुनवाई के दौरान कि कब तक जातिवाद रहेगा, लेकिन आरक्षण की उस पर एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाए कि ये कब तक रहेगा, कब तक दिया जाएगा। और जो इस तरह की जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरफ से आई तो उस पर तमाम लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए कि जातिवाद कब तक रहेगा और सुप्रीम कोर्ट वो आंकड़े क्यों नहीं देखता जिसमें तमाम इन वंचित तबके के समुदाय के SC/ST OBC के लोगों की जो प्रतिनिधित्व है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो ना के बराबर है, बहुत ही कम लोग हैं। तो वो सब देख के सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना चाहिए। लेकिन एक आशंका बनी हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो संरचना है इसमें बार बार ये बात सामने आती है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुजन तबके के जज ना के बराबर हैं और वहां पर जो कुछ चुनिंदा जातियों के लोग कॉलेजियम सिस्टम के जरिए जज बनते हैं, तो उनको तो आरक्षण से एक तरीके की अपने घर परिवार, अपने रिश्तेदारों, अपने आसपास, अपने दोस्तों से हमेशा उन्होंने आरक्षण के विरोध में ही बातें सुनी होंगी और उनके खुद के जो विचार हैं वो भी आरक्षण के विरोधी हो सकते हैं। तो क्योंकि वो वंचित तबके से नहीं है तो इस बात की आशंका है कि कहीं ना कहीं वो आरक्षण पर हमला सुप्रीम कोर्ट के जरिए, जजों के जरिए हो सकता है। तो हमारी इस खबर पर नजर बनी हुई है। दिन में जो भी अपडेट्स आते हैं हम आपको जरूर बताएंगे। ये फैसला सिर्फ मराठा वर्ग के लिए ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे SC/ST OBC जो पूरा बहुजन समाज है उसके लिए बहुत जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला आज होने वाला है। इस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो अच्छा लगा
लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इसे बनाने में मेरी मदद करें मेरी सहयोगी अज़रा परवीन। हमको दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में मिलते हैं।